हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 2 को हम करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे ओलंपिक खेलों को। ठीक है, खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अपन बना रहे थे उनको कर रहे थे। स्टैटिक जीके की अपन पहली एक क्लास है उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इसकी दूसरी वाली क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को देखना ध्यान से। ठीक है, यदि कोई भी क्वेश्चन आपको आता हो तो आप उसको अपने हिसाब से करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो पहले वाला क्वेश्चन देखना। रुक जाओ, मैं इसको एक बार साइलेंट कर देता हूं। ठीक है, देखो पहले वाला क्वेश्चन देखना। पहले वाला क्वेश्चन है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताओ, पीवी सिंधु थी, मनु भाकर थी, रूपा उन्नी कृष्णन थी या नीलिमा घोष थी? तो याद रखना, जो ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी? पीवी सिंधु। पहली भारतीय महिला कौन थी? पीवी सिंधु। ठीक है, कौन थी? पीवी सिंधु। रुको एक मिनट। ठीक है, कौन थी? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। पीवी सिंधु क्या थी? भारत के लिए ओलंपिक के अंदर सबसे पहले स्वर्ण पदक अभी तक किसी ने भी जीता नहीं है। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखना, कोई किसी भी भारतीय महिला के द्वारा ओलंपिक में अभी तक स्वर्ण पदक नहीं जीता गया है। ठीक है, तो पहला जो रजत पदक जीता था वो किसने जीता था? वो जीता था पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने रजत पदक कब जीता था? सन 2016 में। 2016 में। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, 2016 में इसने रजत पदक जीता था। रजत पदक। ठीक है, और 2020 के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक ओलंपिक में ही। ठीक है, ओलंपिक में ही 2 पदक जीते गए हैं पीवी सिंधु द्वारा, 2016 में रजत पदक और 2020 के अंदर कांस्य पदक। ठीक है, समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? पीवी सिंधु के द्वारा 2016 में रजत पदक और 2020 में कांस्य पदक जीता गया। इसके बाद में देखना मनु भाकर ने जो 2024 में ओलंपिक हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो पेरिस के अंदर हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। और दूसरा, भारत के लिए इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में, यानी कि जो 2024 में जो ओलंपिक हुआ था उनमें जो सबसे पहला पदक जीतने वाली जो खिलाड़ी थी, जो महिला थी, वो कौन थी? मनु भाकर। तो इसमें याद रखना, पेरिस ओलंपिक में पेरिस ओलंपिक कब हुआ था? 2024 में। ठीक है, 2024 में पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जीता। ठीक है, पहला पदक जो जीतने वाली जो महिला थी, जीतने वाली जो खिलाड़ी थी, वो कौन थी? वो मनु भाकर थी। ठीक है, मनु भाकर थी। ठीक है, समझ में आई बात? एक सेकंड रुको। अरे यार, क्यों दिक्कत कर रहा है? मनु भाकर थी। ठीक है, समझ में आई बात? पेरिस ओलंपिक में 2024 में पहला जो पदक जीता था वो किसने जीता था? मनु भाकर ने। ठीक है, और इसने 2024 के ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? 2। कितने पदक जीते थे? 2 कांस्य पदक जीते। कितने? 2 कांस्य पदक। 2 कांस्य पदक जीते थे। कौन सी प्रतियोगिता में? पहला तो था 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने क्या है, इसको जीता था, कांस्य पदक को जीता था। दूसरा 10 मीटर एयर नहीं, मिक्स्ड एयर। इसको मैं समझाऊंगा कि मिक्स्ड एयर क्या होता है।
मिक्स्ड एयर एयर पिस्टल में, मिक्स्ड एयर पिस्टल में 2 कांस्य पदक जीते थे इसने। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक जीतने वाली जो खिलाड़ी थी वो कौन थी? मनु भाकर थी। 2024 के ओलंपिक में इसने कितने पदक जीते थे? 2 पदक जीते थे, 2 कांस्य पदक को जीता था। पहला 10 मीटर एयर राइफल में यानी कि निशानेबाजी की प्रतियोगिता में, दूसरा 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल। मिक्स्ड का मतलब होता है एक प्रतियोगिता में 2 द्वंद्वी होना, यानी कि मनु भाकर के साथ एक अन्य खिलाड़ी था सरबजोत सिंह, जिसके मिक्स्ड का मतलब होता है 2 खिलाड़ी होना, एक ही प्रतियोगिता में 2 खिलाड़ी इधर और 2 खिलाड़ी युगल में होना, एक जोड़े के साथ होना, तो उसमें क्या कहते हैं? मिक्स्ड एयर पिस्टल। उस प्रतियोगिता में इसने 2 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, तीसरी बात याद रखना, रूपाली उन्नी जो कृष्णन है, इसने कॉमनवेल्थ जो गेम है, कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जीतने वाली महिला है। पहला स्वर्ण पदक जो जीता था वो किसने जीता था? वो जीता था रूपा उन्नी कृष्णन ने। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला जो स्वर्ण पदक जीता था वो किसने जीता था? रूपा उन्नी कृष्णन ने। ठीक है, समझ में आई बात। और नीलिमा जो घोष है, नीलिमा घोष कौन है? इसके बारे में एक ही चीज याद रखना, स्वतंत्रता के बाद में ओलंपिक की जो पहली महिला एथलीट थी, ओलंपिक की पहली महिला एथलीट कौन थी? नीलिमा घोष थी। यानी कि पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन थी, तो वो थी नीलिमा घोष। इसके बारे में यही याद रखना। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट। समझ में आई बात। इन चारों के बारे में समझ में आया। भारत में पहली ओलंपिक में पहला जो रजत पदक जीता था वो किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने 2 रजत पदक जीते थे ओलंपिक में। 2016 में रजत पदक जीता था, 2020 में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, समझ में आई बात। 2016 में रजत पदक और 2020 में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, उसके बाद में आता है मनु भाकर ओलंपिक जो 2024 पेरिस के अंदर हुआ था, उसमें जो भारत के लिए जो पहला पदक किसी खिलाड़ी ने जीता था वो किसने जीता था? मनु भाकर ने 2024 के ओलंपिक में पहला पदक दिलाने वाली भारत की खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी थी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने 2024 के जो ओलंपिक है, यानी कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पूछा जाए, यानी कि 2024 के अंदर ही इसने क्या किया था? 2 कांस्य पदक जीता था। ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो भी आएगा मनु भाकर। इसने 2 कांस्य पदक किसमें? पहला तो 10 मीटर एयर पिस्टल की प्रतियोगिता में, यानी कि एक प्रतिद्वंदी इधर और एक प्रतिद्वंदी उधर, शूटिंग के अंदर इन्होंने एक कांस्य पदक जीता था। दूसरा मिक्स्ड एयर पिस्टल, मिक्स्ड में इनके युगल थे, यानी कि 2 जोड़े थे, एक तो था मनु भाकर का, दूसरा था सरबजोत सिंह का। उसमें इन्होंने क्या है? कांस्य पदक को जीता था। ठीक है, बाद में आता है रूपा उन्नी कृष्णन। रूपा उन्नी कृष्णन क्या है? कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारत के लिए पहला जो स्वर्ण पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, वो किसने जीता था? रूपा उन्नी कृष्णन ने। ठीक है, उसके बाद में नीलिमा घोष के बारे में एक ही बात याद रखना, ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट थी। पहली महिला क्या थी? एथलीट थी। समझ में आई बात। ये वाला क्वेश्चन आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल जगत में सबसे पहले शीतकालीन खेल यानी कि जो विंटर ओलंपिक जो शुरू किया गया था वो कब किया गया था? तो जो विंटर ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 1924 में। सन 1924 में विंटर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। विंटर ओलंपिक
विंटर ओलंपिक्स की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? सन 1924 में। ठीक है, समझ में आई बात। सन 1920 में ओलंपिक्स के ध्वज को फहराया गया था। ध्वज को जो फहराया गया था वो कब फहराया गया था? सन 1920 में। सन 1927 में याद रखना भारतीय ओलंपिक संघ का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? सन 1927 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, समझ में आई बात। न्यू दिल्ली के अंदर सन 1952 में। ये एक बात और याद रखना, जब सन 1900 के अंदर, दो चीज याद रखना, सन 1900 के अंदर और सन 1952 के अंदर, तो जो ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने हिस्सा लिया। कब? सन 1952 में। सन 1952 में जो क्या है वो ओलंपिक के अंदर भारतीय महिलाओं ने हिस्सा लिया। यदि पूछा जाए ओलंपिक में महिलाओं ने हिस्सा कब लिया, तो वो लिया था सन 1900 में। ओलंपिक में महिलाओं ने जो हिस्सा लिया था वो कब लिया था? वो लिया था सन 1900 में। महिलाओं ने हिस्सा जो ओलंपिक में लिया था वो कब लिया था? 1900 में। और भारतीय महिलाओं ने जो हिस्सा लिया था वो कब लिया था? सन 1952 में। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक क्या है? ग्रे नोबल है। ये ओलंपिक का क्या है? शुभंकर। ओलंपिक का पहला शुभंकर क्या है? ग्रे नोबल। पहला शुभंकर जो है वो क्या था? वो था ग्रे नोबल। और 2024 के ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है? फ्रीजेस। 2024 के ओलंपिक का 2024 जो पेरिस ओलंपिक था, ये कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। इसे पेरिस ओलंपिक भी कहते हैं। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर का मास्कोट है। फ्रीजेस जो है वो 2024 के, कब का? 2024 का। और जो सबसे पहला ये क्या है? सबसे पहला जो ओलंपिक का जो वो था, ओलंपिक का शुभंकर था वो क्या था? ग्रे नोबल था। और 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसका जो मास्कोट है वो क्या है? फ्रीजेस है। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? देखो, जब भी कभी ओलंपिक की शुरुआत होती है, ओलंपिया शहर में एक मंदिर के अंदर ओलंपिक की शुरुआत होने से पहले मशाल को जलाया जाता है। तो ओलंपिक जब शुरू होता है तो उससे पहले एक समारोह रखा जाता है जिसमें रैली निकाली जाती है। जो भी देश उसमें पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक के अंदर, उसके क्या है? ध्वजरोहक, यानी कि ध्वज के साथ एक रैली निकाली जाती है। तो उसमें क्या है? ये जो रैली है ये दो बार निकाली जाती है। पहले तो उद्घाटन में, यानी कि उसके शुरू होने पर, और दूसरा समापन होने पर और शुरुआत होने पर। तो 2024 का पेरिस ओलंपिक था, उसमें जो उद्घाटन में, यानी कि जब उसको शुरू किया गया था, तो ध्वजवाहक यानी कि अपने झंडे को लेकर जो उस रैली में आगे चल रहे थे, तो वो कौन कौन थे? वो थे पीवी सिंधु और अचल शरथ कमल और पीवी सिंधु, जो कि क्या है?
ये 4 साल में होता है ओलंपिक, हर 4 साल में। तो 2020 में जो पीवी सिंधु है और जो अचल शरत है, इन्होंने ओलंपिक के अंदर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है, पहले से भी पीवी सिंधु वगैरह ये अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या है, वहां पे ध्वजवाहक के रूप में गए थे। तो ये तो उद्घाटन समारोह में, समारोह में ध्वजवाहक, ठीक है। और समापन में जो थे वो मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। ये किस में थे, समापन में। समापन में क्या थे, ध्वजवाहक जो थे वो कौन थे, वो थे मनु भाकर और PR श्रीजेश, ध्वजवाहक। ठीक है, दोनों समझ में आए। उद्घाटन के समय जो थे वो कौन थे, पीवी सिंधु और अचल शरत कमल। और जो समापन में इसका जो ओलंपिक 2024 का जो समापन हुआ था, उसमें जो ध्वजवाहक के रूप में जो उस रैली में शामिल हुए थे वो कौन हुए थे, मनु भाकर और PR श्रीजेश। ठीक है, इसके बाद में याद रखना ये नीचे वाला नाम देखो, कबिलन साई अशोक। यदि पूछ लिया जाए ओलंपिक 2024 का सबसे युवा रेफरी कौन थे, तो याद रखना कबिलन साई अशोक जो थे वो ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 के सबसे युवा रेफरी थे। ओलंपिक 2024 के सबसे युवा रेफरी जो थे वो कौन थे, वो थे अभिलन साई अशोक। ठीक है, समझ में आई बात। ये किस प्रतियोगिता के रेफरी थे, मुक्केबाजी के। ठीक है, समझ में आई बात। ओलंपिक 2024 के सबसे युवा जो रेफरी थे वो कौन थे, वो थे कबिलन साई अशोक। और मुक्केबाजी की प्रतियोगिता के ये क्या थे, रेफरी थे। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में दूसरा देखना, अभिनव बिंद्रा को आप जानते होंगे, पिछली वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था, एकल प्रतियोगिता में ओलंपिक में पहला जो स्वर्ण पदक जीता था वो किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने। एकल प्रतियोगिता में ओलंपिक की एकल प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक जो जीता था वो किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने। दूसरी बात याद रखना, कब जीता, 2008 में। 2008 के ओलंपिक के अंदर इसने एकल प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक जीता। तीसरी और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ओलंपिक लिख रहा हूं मैं, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया था, यानी कि अभिनव बिंद्रा को मिलने वाला एक अवार्ड है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। ये किसे मिला था, अभिनव बिंद्रा को मिला था। ये जो अवार्ड है ये ओलंपिक के एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाने वाला एक क्या है, अवार्ड है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। ये किसे मिला था, इसमें स्टार लगा लेना और याद रखना किसे मिला था, अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, समझ में आई बात। ये 3 से 4 पॉइंट आपको समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के सेफडी मिशन या मिशन हेड कौन थे। सेफडी मिशन याद रखना कि जो भी ओलंपिक में भारत की तरफ से जो भी खिलाड़ी भाग लेते हैं तो उनके रहने सहने, उनकी जो भी व्यवस्था है उसको देखने वाले चीफ को, मुखिया को क्या कहते हैं, सेफडी मिशन चीफ। तो 2024 के जो ओलंपिक का सेफडी मिशन जो चीफ थे वो कौन थे, गगन नारंग। ठीक है, समझ में आया, गगन नारंग। सरबजोत सिंह को आप जानते ही हैं, इन्होंने 2024 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था।
किसके साथ मिलकर? किसके साथ मिलकर? मनु भाकर के साथ, मनु भाकर के साथ मिलकर के साथ कांस्य पदक जीता। किसमें जीता? 10 मीटर, 10 मीटर एयर, नहीं 10 मीटर मिक्स्ड एयर, याद रखना, मिक्स्ड एयर पिस्टल में, एयर पिस्टल में, ठीक है, समझ में आई बात। 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता मनु भाकर के साथ। किसके साथ? मनु भाकर के साथ, समझ में आई बात। इसके बाद में देखना स्वप्निल सिंह, स्वप्निल कुसाले, स्वप्निल कुमाले ने भी ओलंपिक 2024 के अंदर कांस्य पदक जीता था। किसमें? ओलंपिक 2024 के अंदर, पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक 2024 के अंदर क्या जीता था? कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक जीता, ठीक है, कांस्य पदक जीता। और किसमें जीता इसने? इसने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में, ठीक है, कांस्य पदक जीता। किसमें? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट के अंदर जो स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता ओलंपिक 2024 के अंदर, ठीक है, समझ में आई बात, ये वाली बात समझ में आई। दूसरा देखना, ये है हरमनप्रीत सिंह, जो क्या है? हॉकी के क्या थे? हॉकी टीम के कप्तान थे, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, इन्होंने भी क्या किया था? कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, ठीक है। स्पेन को हराया था, स्पेन को फाइनल में 2-1 से हराया, ठीक है, 2-1 से क्या किया था? हराया था, ठीक है, समझ में आई बात। हॉकी टीम के कप्तान थे, कांस्य पदक इन्होंने जीता और स्पेन को क्या है? फाइनल में 2-1 से हराकर इन्होंने क्या किया था? ये कांस्य पदक जीता था, ठीक है, समझ में आई बात। यदि एक और बात याद रख सकते हो तो एक और बात याद रखना, ये इनका 13वां मेडल था, 13वां पदक था। 13वां क्या था? पदक, 13वां पदक था। इससे पहले 8 गोल्ड हॉकी टीम ने क्या किए थे? 8 गोल्ड प्राप्त किए थे, 8 गोल्ड भी प्राप्त किए थे, एक जो है सिल्वर, एक सिल्वर और 4 ब्रोंज, 4 क्या प्राप्त किए थे? ब्रोंज प्राप्त किए थे, ठीक है, समझ में आई बात। 13 पदक हॉकी टीम ने जीते थे। अभी तक ओलंपिक के अंदर 13 पदक जीते थे, जिसमें से 8 गोल्ड आए हैं, 1 सिल्वर आया है और 4 ब्रोंज आए हैं, ठीक है, समझ में आई बात। ये चारों पॉइंट समझ में आए। कांस्य पदक किसने जीता था? सरबजोत सिंह ने, मनु भाकर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन है? उम्रदराज का मतलब होता है सबसे ज्यादा उम्र का जो खिलाड़ी है वो कौन है। तो याद रखना, जो सबसे ज्यादा उम्र का खिलाड़ी है वो है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ये क्या है? टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। और जो पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने भारत की तरफ से क्या है वो खेला था, ओलंपिक खेला था। कितने उम्र के हैं? 44 उम्र के, 44 की आयु है, ठीक है, की आयु 44 की आयु है इसकी। और टेनिस के खिलाड़ी है, टेनिस के खिलाड़ी, ठीक है, टेनिस के क्या है? खिलाड़ी है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो धनिधि देसिंधु है वो क्या है? ओलंपिक 2024 के अंदर सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी थे वो कौन थे? धनिधि देसिंधु, धनिधि
दे सिंधु, और ये कितनी उम्र के थे? 14 वर्ष के थे, 14 वर्ष के थे और तैराक थे। क्या थे? तैराक थे। ठीक है। ओलंपिक के अंदर 2024 में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो थे वो कौन थे? वो थे धिनिधि दे सिंधु। और रोहन जो बोपन्ना है वो सबसे ज्यादा उम्र के थे। वो कितनी उम्र के थे? 44 साल के और टेनिस के खिलाड़ी थे। दूसरी बात याद रखना नीरज चोपड़ा के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ओलंपिक 2024 है, पेरिस में जो खेला गया ओलंपिक जो 2024 है, उसमें एक ही स्वर्ण पदक जीता था। एक ही क्या है? स्वर्ण पदक आया था। 6 पदक कुल टोटल भारत ने जीते थे, जिसमें से एक क्या था? सिल्वर, जो रजत पदक था, सिल्वर मेडल था, और बाकी जो 5 थे वो क्या थे? ब्रॉन्ज थे। तो जो एक पदक सिल्वर मेडल जीतने वाला जो पहला जो भारतीय है, पहला भारतीय नहीं, 2024 के अंदर जो स्वर्ण पदक जीता था वो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। इसमें याद रखना पेरिस ओलंपिक 2024 में मैं भाला फेंक में जो रजत पदक जीता था, रजत पदक यानी कि सिल्वर जो मेडल जीता था वो किसने जीता था? वो जीता था नीरज चोपड़ा ने। कितना भाला फेंक की जो दूरी थी, जो रिकॉर्ड बनाया था, वो कितना बनाया था? 89.25%। मेरे को ये कंफर्म याद नहीं है 89.53 है या देखो 89.52 या 53 है। ठीक है, 52 या 53। यदि कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपको दोबारा से देख के इसमें बता दूंगा। ठीक है, समझ में आई बात? 89.82 का इन्होंने मीटर का क्या है वो भाला फेंका था। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद में आता है अमन सहरावत ने क्या है? ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता था। किसने? अमन सहरावत ने। किसके अंदर? कुश्ती में जो 57 केजी भार वर्ग वाला जो था, यानी कि 57 केजी के जितने भी युवा थे या जो भी कुश्ती लड़ना चाहते हैं 57 केजी के अंदर, वो उन कुश्ती के अंदर इन्होंने ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, समझ में आई बात? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा था? तो जो सर्वाधिक पदक जीते थे वो अमेरिका ने जीते थे। कितने? 126 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 126 पदक जीते थे और 40 गोल्ड थे। ठीक है, अमेरिका ने जीते थे, पहले स्थान पर था। ये कौन से? प्रथम थे। ठीक है, पहला जो स्थान था वो इनका था। दूसरा जो था वो चाइना का था। दूसरा जो स्थान था वो चाइना का था। इन्होंने कितने पदक जीते थे? 91 पदक जीते थे। कितने? 91 पदक जीते थे और 40 ही क्या थे? गोल्ड थे। 40 ही गोल्ड थे। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जो इनका स्थान लिया जाता है पहला, दूसरा और तीसरा या चौथा, ये ओनली फॉर गोल्ड के हिसाब से लिया जाता है। यानी कि जिस देश के अंदर गोल्ड सबसे ज्यादा जिसने अर्जित किए हैं उनको पहला स्थान दिया जाएगा और बाकी को दूसरा। चाहे टोटल पदक कितने भी जीते हुए हों, चाहे टोटल पदक उन्होंने, मान लो चाइना यहाँ पे 130 140 कर लेता और यहाँ पर 38 ही गोल्ड होते तो भी ये दूसरे स्थान पर होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट था जो तीसरा जो था वो था जापान था। अब यही चीज देखना जो मैं अभी समझा रहा था, वो यही चीज जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई। ये तीसरे चौथे नंबर पर कैसे है? लेकिन जो जापान है उसने कुल टोटल 45 पदक जीते थे। कितने? 45 पदक जीते थे और 20 गोल्ड थे। कितने? 20 गोल्ड मेडल थे। ठीक है, 20 गोल्ड मेडल थे, इसलिए ये तीसरे स्थान पर था। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 53 पदक जीते थे, लेकिन गोल्ड जो थे वो सिर्फ 18 थे। इस वजह से वो चौथे स्थान पर है। ठीक है,
चौथे स्थान पर जो है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और इन्होंने 53 पदक जीते थे। कितने? 53 पदक जीते थे, लेकिन जो गोल्ड जीते थे वो ओनली फॉर 18 गोल्ड थे। 18 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, समझ में आई बात? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, समझ में आई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स को सन 1930 से 1950 तक किस नाम से जाना जाता है? देखो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो सन 1930 में शुरू किए गए थे। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी। तो सन 1930 से 1950 में इनके अलग नाम थे, 1954 से 1966 में इनके अलग नाम थे, 1970 से 1974 के बीच में इसके अलग नाम थे और 1978 के बाद में और अब तक अलग नाम है। तो जो सन 1930 से सन 1950 के बीच में थे वो क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम। सन 1930 से सन 1950 तक जो नाम था वो क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ जो है वो कब से कब तक था? सन 1954 से सन 1966 तक। सन 1954 से सन 1966 तक जो इनका नाम था वो क्या था? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर उसके बाद में देखना, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम जो है ये इनका नाम पड़ा था सन 1970 से लेकर सन 1974 तक। सन 1974 तक, सन 1974 जो के बीच में जो नाम था वो क्या था? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। और अब इनका जो नाम है, राष्ट्रीय मंडल जो खेल है उनका जो अब नाम है वो क्या है? कॉमनवेल्थ गेम। यानी कि सन 1978 के बाद में इनका जो नाम है वो क्या पड़ा? कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सबसे पहला राष्ट्रीय मंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ जो गेम है वो कहां आयोजित किया गया? देखो ये आयोजित किया गया था सन 1930 में। सन 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर, हैमिल्टन कनाडा के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी। ये था पहला जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहां पर हुआ? कनाडा, सन 1930 में हैमिल्टन में। ठीक है, जो दूसरा जो कॉमनवेल्थ गेम है, दूसरा कॉमनवेल्थ जो गेम है, वेल्थ गेम्स है वो कहां खेला गया था? वो लंदन में खेला गया था। और लंदन में सन 1984 में, सन 1932 में, 34 में, सॉरी देखो हर 4 साल बाद ही ओलंपिक आता है और हर 4 साल बाद क्या आता है? कॉमनवेल्थ आता है। ओलंपिक देखो सबसे पहले हुआ था 2020 में, उसके बाद में 2024 में हुआ। लेकिन जो कॉमनवेल्थ है ये 2 ओलंपिक यानी कि 2020 और 2024 के बीच में जो सन आती है, सन 2022, उसमें क्या हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम आया था। अब 2026 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम आएगा और जो ओलंपिक आएगा वो 2028 में, यानी कि 4 साल बाद ही कॉमनवेल्थ आता है, गेम्स आता है और 4 साल बाद ही ओलंपिक आता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखो ओलंपिक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर खेला जाता है, यानी कि जो पार्टिसिपेट है वो पूरी दुनिया से उसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन जो कॉमनवेल्थ गेम है इसके अंदर कुछ निश्चित देश होते हैं, 52 के समथिंग देश है, वो 52 देश ही यदि उनमें से कोई प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? ये कब हुआ था? सन 1934 में। तो सन 1934 के अंदर ही भारत ने क्या किया था? हिस्सा लिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने हिस्सा जो लिया था वो कब लिया था? सन 1934 में। हिस्सा जो लिया था वो कब लिया था? सन 1934 में। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? और ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम सबसे ज्यादा बार हुए, सबसे ज्यादा बार जो आयोजित हुए हैं, सबसे ज्यादा बार जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं आयोजित जो हुए हैं वो कहां पर हुए? ऑस्ट्रेलिया में। आयोजित जो हुए हैं वो कब हुए हैं? आयोजित जो हुए हैं वो कहां हुए? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। यानी कि सबसे ज्यादा बार जो कॉमनवेल्थ गेम जो आयोजित हुए हैं वो कहां हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे?
तो जो कॉमनवेल्थ जो गेम है उसमें पहला जो पदक जीता था वो किसने जीता था? वो जीता था राशिद अनवर ने। पहला पहला पदक पदक जीतने वाले भारतीय भारतीय। देखो यहां पे याद रखना, आप कंफ्यूजन हो जाओगे, इतने पहले 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 हैं, तो याद रखना ये किसकी है? राष्ट्रमंडल खेलों की, यानी कॉमनवेल्थ जो गेम है उसमें जो पहला पदक जीता था वो किसने जीता था? राशिद अनवर ने। राशिद अनवर ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक किसमें? कुश्ती में जीता था। कुश्ती में कब जीता था? सन 1934 में पहली बार ही भारत ने भाग लिया और पहली बार ही क्या किया? पदक जीता था। ठीक है, इसके बाद में देखना मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में दौड़ प्रतियोगिता के अंदर पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी थे। दौड़ प्रतियोगिता में या कॉमनवेल्थ जो गेम है उसमें पहला जो स्वर्ण पदक जीता था वो किसने जीता था? मिल्खा सिंह ने। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी थे, भारतीय खिलाड़ी जो थे वो कौन थे? मिल्खा सिंह थे। ठीक है, मिल्खा सिंह थे। किसमें? दौड़ प्रतियोगिता में। दौड़ प्रतियोगिता में। ठीक है, दौड़ प्रतियोगिता में। कहां? इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अंदर इन्होंने क्या किया था? ये स्वर्ण पदक को जीता था। ठीक है, इंग्लैंड में ये स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, समझ में आई बात। पहला जो पदक जीतने वाले भारतीय जो कॉमनवेल्थ में थे वो कौन से? राशिद अनवर। सन 1934 में कुश्ती में और कांस्य पदक इन्होंने जीता था। शमशेर जो जंग थे, शमशेर जंग के बारे में एक बात याद रखना, इन्हें जो डेविड डिक्सन जो अवार्ड है वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था समरेश जंग को डेविड डिक्सन अवार्ड दिया गया था। डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया था। और ये जो पुरस्कार है ये क्या है? कॉमनवेल्थ जो गेम है उसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाने वाला एक क्या है? अवार्ड है। तो समरेश जंग के बारे में एक बात याद रखना, इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसे डेविड डेक्सन जो वो है डेविड डिक्सन है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो डेविड डिक्सन पुरस्कार है ये क्या है? कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो खिलाड़ी है उसको, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसको दिया जाने वाला ये क्या है? ये पुरस्कार, ये क्या है? खिलाड़ी है। ठीक है, 1:08 हो गई। ठीक है चलो कोई नहीं। एकल राष्ट्रीय मंडल खेलों में यानी कि कॉमनवेल्थ गेम की एकल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखो इसमें दो चीज याद रखना, यदि वो पूछे कॉमनवेल्थ गेम में पहला जो पदक जीतने वाली जो महिला थी वो कौन थी, और दूसरा एकल लगा दे, एकल प्रतियोगिता यानी कि एक खिलाड़ी की प्रतियोगिता के अंदर वो लगा दे, तो उसमें याद रखना एकल जो प्रतियोगिता के अंदर जो खिलाड़ी थी, जो पदक जीता था वो किसने जीता था? रूपा उन्नीकृष्णन ने। पहला पदक एकल प्रतियोगिता का पहला पदक भी इन्होंने जीता था। और एकल कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो पहला जो स्वर्ण पदक जीता था वो भी किसने जीता था? रूपा उन्नीकृष्णन ने। पहला स्वर्ण जो पदक जीता था वो किसने जीता था? रूपा उन्नीकृष्णन ने। ठीक है, तीसरा कब जीता था? सन 1998 में। कहां पर? मलेशिया में।
मलेशिया के अंदर कॉमनवेल्थ जो गेम था उसके अंदर इन्होंने ये जीता था। ठीक है, समझ में आई बात? ये तीनों पॉइंट आपको याद रहेंगे। ठीक है, किसके अंदर? शूटिंग के अंदर ही इन्होंने जीता था। ठीक है, समझ में आई बात? जो अम्मी घिया है, अम्मी घिया क्या है यदि पूछ लिया जाए, मैंने अभी बताया, यदि पूछ लिया जाए कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पहला पदक जीतने वाली महिला कौन थी, तो वो थी अम्मी घिया। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जीतने वाली महिला, पहला जो पदक जीतने वाली महिला थी वो कौन थी? अम्मी घिया थी। ये देखो, ये टीम थी, ये एक टीम के अंदर क्या थी, वो टीम के अंदर ये पदक आया था। और इसके साथ जो थे वो थे कंवल सिंह, यानी कि ये जो पदक जीत मिला था वो किन किन को मिला था? अम्मी घिया को और कंवल सिंह को, किसमें? बैडमिंटन में। ठीक है, बैडमिंटन में। ठीक है, समझ में आई बात? कॉमनवेल्थ गेम में जो पहला पदक जीता था वो किस महिला ने जीता था? अम्मी घिया ने कंवल सिंह के साथ। ये क्या है? एक युगल के अंदर था, एक युगल यानी कि दो जोड़ों के साथ था। ठीक है। ये अम्मी घोष के बारे नीलिमा घोष के बारे में तो आप जानते ही हो, स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट थी। ठीक है, ये समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? जो पेरिस ओलंपिक जो 2024 की बात कर रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में जो पहला पदक जीता, गोल्ड मेडल जिसने जीता था वो कौन थे? ये थे सेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग। सेंग लिहाओ और हुआंग जो लिटिंग थे, इन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर पहला गोल्ड मेडल जीता था। कहां के थे? चाइना के। पहला गोल्ड। ठीक है, किसमें? पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला जो गोल्ड मेडल जीता था वो किन्होंने जीता था? सेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग ने। ठीक है, समझ में आई बात? 2024 में के ओलंपिक में पहला जो गोल्ड मेडल, इस ओलंपिक के अंदर जो सबसे पहले जो गोल्ड मेडल जीता था वो किसने जीता था? सेंग लियाओ और हुआंग ने। ये कहां के थे? चाइना के थे। ठीक। दूसरी बात, सरबजोत सिंह और मनु भाकर। मैंने अभी बताया था, सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने ओलंपिक 2024 में 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते थे 2024 के ओलंपिक में, एक तो 10 मीटर एयर राइफल में, दूसरा 10 मीटर एयर मिक्स्ड एयर पिस्टल में। 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने वाला ये एक युगल था। ठीक है, पीवी सिंधु के बारे में आप जानते ही हो। ओलंपिक में सबसे पहले सिल्वर मेडल, ओलंपिक में सबसे पहले सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ 2022 को कहां आयोजित किया गया था? तो जो कॉमनवेल्थ जो गेम थे उसकी जो शुरुआत हुई थी सन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुई थी, और सन 2022 के अंदर जो खेला गया था वो कहां खेला गया था? इंग्लैंड के बर्मिंघम इंग्लैंड में।
बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, समझ में आई बात। बर्मिंघम इंग्लैंड में इसमें जो पहला स्थान था, पहला जो स्थान था वो किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। पहला स्थान जो था वो किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। इस ओलंपिक के अंदर, इस कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो पहला स्थान था वो किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का था। कितने स्वर्ण पदक थे? 67 गोल्ड के साथ 67 गोल्ड पदक इन्होंने जीते थे। जो दूसरा स्थान था वो किसका था? दूसरा जो स्थान था वो था, दूसरा स्थान जो था वो था इंग्लैंड का, इंग्लैंड का। इन्होंने कितने पदक जीते थे? 57 गोल्ड जीते थे। कितने गोल्ड जीते थे? 57 के साथ दूसरा। और जो तीसरा स्थान था, तीसरा जो स्थान था वो किसका था? कनाडा का। वो किसका था? कनाडा का। और कनाडा ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे 26 गोल्ड। 26 गोल्ड के साथ ये तीसरे स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट याद रखना कि जो चौथे स्थान पर था, चौथे स्थान पर जो था वो कौन था? भारत। वो कौन था? भारत था। चौथे स्थान पर कौन था? भारत था। 61 पदक जीते थे, 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे। 22 क्या थे? गोल्ड थे। ठीक है, और 16 क्या थे? सिल्वर थे। 16 क्या थे? सिल्वर थे। और 23 क्या थे? ब्रोंज थे। ब्रोंज, 23 क्या थे? ब्रोंज थे। ठीक है, समझ में आई बात। 23 क्या थे? ब्रोंज थे। भारत ने कितने? 23 क्या थे? ब्रोंज थे। ठीक है, समझ में आई बात। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार महिलाओं ने कब हिस्सा लिया था? कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं ने कब हिस्सा लिया था? ठीक है, देखो यदि भारतीय महिला की पूछे अलग बात है, भारतीय महिलाओं की पूछेगा तो वो भारतीय महिला देगा, लेकिन यहां पर क्या पूछा है? महिलाओं ने। तो जो कॉमनवेल्थ में जो महिलाओं ने भाग लिया था वो कब लिया था? सन 1938 में महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, समझ में आई बात। मैं भाग लिया, भाग लिया। और भारतीय महिलाओं ने जो भाग लिया था वो कब लिया था? सन 1958 में। सन 1958 में भारतीय महिलाओं ने हिस्सा लिया, ठीक है, समझ में आई बात। और कॉमनवेल्थ गेम की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? वो सन 1930 में शुरुआत कब हुई थी? सन 1930 में। समझ में आई बात। सन 1934 में दूसरा इनका क्या था? कॉमनवेल्थ गेम था, और जिसमें भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या लिया? हिस्सा लिया। गेम्स में हिस्सा लिया। ठीक है, समझ में आई बात। कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कब हिस्सा लिया? सन 1934 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आई होप सो सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है या टॉपिक जो है भारत से रिलेटेड वो मैं बता देता हूं। पहला, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की कौन सी पोजीशन थी? कौन सा स्थान था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भारत का स्थान था वो 71वां था। कितना? 71वां स्थान था। ठीक है, 71वां क्या था? स्थान था। पदक जो थे वो कितने थे? स्थान जो था 71वां था। पदक कितने थे? 6 पदक थे। 6 पदक थे। ठीक है, समझ में आई बात। स्थान कितना था? 71वां था। 6 पदक थे। 6 पदक में से एक भी गोल्ड नहीं था, एक क्या था? सिल्वर था। एक सिल्वर मेडल, और 5 क्या थे? ब्रॉन्ज थे। 5 क्या थे? ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, और यदि पूछ लिया जाए पेरिस ओलंपिक 2020 2020 2020 के अंदर,
2020 के अंदर जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें इसका 48वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 48वां। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा पॉइंट याद रखना, जो कॉमनवेल्थ गेम है वो भारत में कब आयोजित किए गए थे? कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में आयोजित कब किए गए थे? वो किए गए थे सन 2010 में। सन 2010 में। ठीक है, कहां पर किए गए थे? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। पहले स्थान पर कौन रहा? पहला जो स्थान था वो था ऑस्ट्रेलिया का। वो किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया। ठीक, पहला स्थान जो था वो किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। और दूसरा जो स्थान था वो किसका था? भारत का। दूसरा जो स्थान था वो किसका था? भारत का था। और कितने पदक जीते? 101 पदक के साथ। भारत ने कितने पदक जीते थे? 101 पदक जीते थे। ठीक है, आई होप सो आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगी होगी। और यदि कोई भी छोटा मोटा टॉपिक मेरे से गलत पढ़ा दिया गया हो तो उसको अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना, नहीं तो मैं एक बार एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत।